गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि आपके लेंसेज के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे हम इस प्यारे से टॉपिक से। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी एफ में संबंध। आपका यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। और एफ क्या है आपका? फोकल लेंथ। तो आपके लेंस के लिए यू वी एफ में क्या रिलेशन बनता है उसको हमें यहाँ पे बताना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बोलते हो कि कोई लाइट बीम पैरेलल है किसके? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहां से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से। चलिए भैया पहुंचा दिया। ये कोई लाइट बीम आपके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो क्या होगी? सीधे पार हो जाएगी। पार हो गई भैया। ये आपका प्रिंसिपल फोकस दैट इज F2 और ये आपका फर्स्ट फोकस। ये है आपका ऑब्जेक्ट AB। हमने बताया था जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे लेंस में तो सभी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कहाँ से होगा? आपके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड जो होगा वो वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? u। और यहाँ पे आपको मिल रहा है इमेज A डैश B डैश। अब यहाँ पे आप देखो तो आपका जो इमेज है वो किधर है? राइट साइड है। किसके? ऑप्टिकल सेंटर के। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या रखेंगे हम? पॉजिटिव V। और फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल स्मॉल f। तो अब इस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f मिला। बोले क्या रिलेशनशिप है? तो कहें इनकी भी जो रिलेशन है ये है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में आप क्या पढ़े थे? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर? अब यहाँ पे दो केस और देख लीजिए। यदि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप u की वैल्यू क्या रखोगे? निगेटिव। f की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक। अब v के केस में यहां पे दो कंडीशंस आएंगी। यदि वो कहते हैं रियल इमेज बनता है, कैसा? रियल इमेज बनता है, तब आप क्या लिखोगे? प्लस v। और वहीं पे यदि ये कहते हैं वर्चुअल इमेज मिल रहा है, वर्चुअल इमेज आपको मिल रहा है, तब आप यूज करोगे क्या? माइनस v। तो आपके कॉन्वेक्स लेंस में उत्तल लेंस की बात की जाए
तो उत्तर लेंस के लिए कंडीशन आपको यही मिल रहा है कि वस्तु की दूरी नेगेटिव रहेगी हमेशा, फोकस दूरी धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और प्रतिबिंब के लिए दो स्थितियां बनी। फिर ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा वास्तविक प्रतिबिंब। यदि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और वहीं पे यदि आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है यदि आपको यहाँ पे आभासी इमेज मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, -v लिखोगे। क्लियर? ये है किसके लिए, आपकी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस के लिए देखिए क्या होगा। कॉनकेव लेंस के लिए बोले भैया u की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक रखी जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक रखी जाएगी। इसके लिए वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक हैं। और हम जानते हैं कि हमारे कॉनकेव लेंस में क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज मिलता है। तो जब वर्चुअल इमेज मिलेगा तो उसके लिए जो आपकी v की वैल्यू होगी वो भी क्या रखी जाएगी, नेगेटिव। किसके लिए, फॉर वर्चुअल इमेज। आपने जब केस पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन में तो वहां पे बताया गया है कि आपके कॉनकेव लेंस में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव रखी जाएगी। इसके लिए u, f, v तीनों नेगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको रूल बताया गया। ठीक है, ये रहा आपका u, v, f में संबंध। क्या बताया गया, 1/f = 1/v - 1/u। और दूसरा चीज बताया गया कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में u, v, f में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव रखनी है। क्लियर? चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें बोले भैया द रेसिप्रोकल ऑफ focal length of a lens is called power of the lens, while the focal length is written in meter। बोले क्या, the reciprocal of focal length of a lens is called power of the lens। कि आपके फोकल लेंथ का क्या, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, कि किसी दिए गए लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोले, कि किसी दिए गए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन एक शर्त दे दी है, जबकि लेंस की फोकस दूरी किसमें लिखी गई हो, इट इज रिटेन इनटू द फॉर्म ऑफ मीटर। लेकिन आपका जो फोकल लेंथ है वह मीटर में प्रेजेंट होना चाहिए। और पावर को भैया रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसका मतलब हुआ P = 1/f, इसमें इन मीटर। और इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 100/f इन सेंटीमीटर।
मीटर। इसको आप मीटर के फॉर्म में लिखोगे तो 1/f, सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखोगे तो 100/f। क्लियर? जब आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f, मीटर में है तो 1/f। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है भैया डायोप्टर। इसकी एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर। सिंबलिक फॉर्म में इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो बोले क्या? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में प्रदर्शित हो। तो P is equals to 1/f in meter and 100/f in centimeter. The SI unit is diopter and the symbol is capital D. तो इस तरह से आपको पावर के बारे में देखना है। अब इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए P क्या होगा? पॉजिटिव। और वहीं पे भी आपका कॉनकेव लेंस होगा, तो कॉनकेव लेंस के लिए P क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपके उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्लियर? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। यहाँ पे हम किसका पढ़ेंगे? लेंस का। दर्पण का आप पढ़े हैं, अब यहाँ पे हम लेंस का पढ़ेंगे। तो क्या है? द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ is called linear magnification of the lens. बोले क्या? The ratio of image length to the object length is called linear magnification of the lens. कि किसी लेंस में ऐसे बोल, लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। बोले क्या? लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज लेंथ का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और ऑब्जेक्ट लेंथ का मतलब क्या है? वस्तु की लंबाई। तो लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यम से। यम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मैंने मान लिया कि भाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? I है, और वस्तु की लंबाई क्या है? O है। तो M इज इक्वल टू क्या आएगा भैया? I/O। एक कंडीशन और मिली है। क्या मिली है? I/O इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू यम। यहां से भी आप जानते रहिए कि भाई इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी एक रिलेशन होता है। क्या? I/O इज इक्वल टू V/U। क्लियर? यहीं पे एक चीज और जान लीजिए,
यम की वैल्यू क्या हो भैया, निगेटिव हो तो जानते रहिएगा इमेज आपका क्या बनेगा, रियल बनेगा, मतलब वास्तविक होगा। और वहीं पे यदि यम की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है तो आप जानते रहिएगा कि यहाँ पे जो इमेज होगा वो आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए यम की वैल्यू यम की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज आपका क्या होगा, आभासी होगा, और यम की वैल्यू निगेटिव है तो इमेज आपका क्या होगा, वास्तविक होगा। क्लियर? तो ये दो चीजें थी आपके लीनियर मैग्निफिकेशन से। इस प्रकार भैया आपका ये चैप्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया है। अब इसमें केवल और केवल आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखते हैं, और फिर आप घर पे बुक्स है तो आप बुक्स से न्यूमेरिकल लगाइए, और बुक्स नहीं लिए हैं तो बुक्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं रहा। आप बुक्स परचेज कर लीजिए और न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कर दीजिए। देखते हैं अब आगे हम न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है कि आप बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी, और उसने कहा है ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो आप इमेज की लेंथ बताइए। अब क्या कौन सा लेंस कह रहा भैया, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जानते हैं u की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो हम u की वैल्यू क्या रखेंगे, निगेटिव, f की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो गया, और भी आपको निकालना ही है। तो चलिए बाई लेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के। यहां से वैल्यू रखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 1/v माइनस, अब u की वैल्यू कितना रखेंगे आप 1/-12, और यहाँ पे आप -12 रखोगे, यहाँ पे अच्छा रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 1/8 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/12। अब क्या करोगे, इसको इधर लेके आओ, और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब 8 और 12 का एलसीएम आप निकालो। 8 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप कितना पाओगे 1/v इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे मिला 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, और 12 2 जा 24, कितना है 3 माइनस 2। अब सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको 1/24। इसका मतलब आपका जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या है 24 सेंटीमीटर है, और भी क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये बन रहा है इमेज वो क्या है आपका रियल है। ये इमेज क्या हो गई रियल, कहाँ पे मिल रही है 24 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई। अब हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था v बाई यू इज इक्वल टू क्या I बाई ओ के।
तो यहाँ से वैल्यूज रखो। v की वैल्यू अभी पाए आप 24, u की वैल्यू कितना मिला है आपको, u की वैल्यू कितनी मिली है, u की वैल्यू आप पाए हो कितना -12, i की वैल्यू आपको निकालनी है और o की वैल्यू आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24। यहाँ पे क्या आ गया, i इज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टा प्रतिबिंब है भैया, तो इसी उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब आपका क्या है, वास्तविक है। ठीक, तो आपको रियल इमेज मिल रहा है कहाँ पर, 24 सेंटीमीटर पर, और इमेज लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया कि कोई कॉनकेव लेंस है, उस बार कौन था, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, इस बार कौन है आपका, अवतल लेंस। तो कोई आपका कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस से 14 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है, तो भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए क्या होगी, और ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन बताइए क्या होगी, और इमेज की लेंथ क्या होगी। एक पॉइंट और यहीं पे जान लीजिएगा, रियल इमेज जो होता है आपका उसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर लिया जा सकता है, जबकि आपका वर्चुअल इमेज नहीं होता, जबकि आपका वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। स्क्रीन पर, इसे कहते हैं पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता है। कि आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है कि कोई लेंस है, उस लेंस से एक प्रतिबिंब बन रहा है जिसको स्क्रीन पर लिया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कह रहा है, जिसका मतलब वो किस इमेज की बात कर रहा है, रियल इमेज की बात कर रहा है। यदि स्क्रीन का नाम ले लिया तो रियल इमेज। ठीक, ये जानते रहिएगा कि आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। ठीक, अब देखते हैं आपका न्यूमेरिकल। अब भैया पहले हम v निकालते हैं। किससे निकालेंगे, बाई लेंस फार्मूला। अभी मैंने बताया लेंस फार्मूला क्या है आपका, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस के लिए वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, नेगेटिव होती है। रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1/-21 इज इक्वल्स टू, अब रखिए भैया वैल्यू 1/v आपको निकालना है, माइनस, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/14, इसको लेकर के इधर आइए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू, इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/21 माइनस 1/14।
अब क्या करोगे आप, 1/v इज इक्वल्स टू 14 और 21 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा कितना, 42। तो करो 21 2 ज़ा 42, तो कितना आया -2, और 14 3 ज़ा 42, यहाँ पे कितना है -3। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू -5/42, which implies that v is equals to 42/5। अब जब आप सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा भैया, डिवाइड करो, 5 8 ज़ा 40, डेसिमल लगाइए, कितना है 20, 5 4 ज़ा 20, 8.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, साइन निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब जो इमेज बना हुआ है ये क्या है आपका वर्चुअल। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ये हो गया आपकी भी की पोजीशन। अब आपको निकालना है भी की लंबाई। तो चलिए हम लोग जानते क्या है, हम जानते हैं क्या भैया, I/O इज इक्वल्स टू V/U के। तो चलिए वैल्यूज रखिए, I की वैल्यू आपको निकालनी है, O की वैल्यू दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर, V आपने निकाला है -8.4, या हम इसकी प्लेस पे लिख देते हैं इतना -42/5। यहाँ पे कितना हो जाएगा -42/5, और U की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप भी रख दो इसको -14 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, अब आराम से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा भैया, I इज इक्वल्स टू, पहले जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 14 से 42 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 3 ज़ा 9/5। सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ से देखिए इमेज लेंथ आपकी आ गई कितनी, 5 1 ज़ा 5, 40 हुआ, 5 8 ज़ा 40, 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि आपका जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है, और ये क्या है, इरेक्ट है। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या भैया, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है। और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ तो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है भैया, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही आप क्या करोगे, अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछोगे। ठीक है, थैंक यू।